नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन इन माय इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम हमारी बेसिक ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट। और जैसे कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, इट एक प्रोनाउन होता है और वो हमारी कम्युनिकेशन में, राइटिंग में और रीडिंग पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन इट होता क्या है और कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि इट एक प्रोनाउन होता है और जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। और इसके लिए आप एक बात ध्यान रखें कि प्रोनाउन इट हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट से यूज हैं जो यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट लिस्टेड किए हैं, और इन पॉइंट से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इस प्रोनाउन इट को हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ किन किन सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, इट एज ए सब्जेक्ट। तो बस फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट से थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूं कि बस आप ध्यान रखें कि जब भी हमारे पास किसी एक सेंटेंस में कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है तो उससे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। और ग्रामर की लैंग्वेज में भी बस मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जब भी हम किसी दिन की, कल की, परसों की, तब भी हम इनकी बात करते हैं या इनसे शुरू होने वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इनसे कभी भी कोई सेंटेंस इंग्लिश में शुरू नहीं होता है। तो इनसे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हम इस प्रोनाउन इट को यूज कैसे करते हैं। तो अब जैसे हम फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर कि हमने कहा है कि टुडे इज मंडे। तो बस फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल से आप ध्यान लगाइएगा कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि टुडे इज मंडे, ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड आप कभी भी सेंटेंस को जो है वो टुडे से शुरू नहीं करेंगे। इससे पहले आप हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही यूज करेंगे। तो अब हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होगा कि इट इज मंडे टुडे, कि आज मंडे है, आज सोमवार है। तो बस हमने हमारा सेंटेंस कैसे शुरू किया, इस प्रोनाउन इट से शुरू किया। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है, जैसे हम कल की बात करते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि यस्टरडे वाज संडे, कि भाई कल जो है वो रविवार था। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते, हमारा ये सेंटेंस जो है वो गलत सेंटेंस है। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या है, हम कैसे कहेंगे प्रोनाउन इट को यूज करते हुए कि इट वॉज संडे येस्टरडे, कि कल जो था वो संडे था। तो यहाँ पर हमने इस प्रोनाउन इट को यूज किया। अब हम जैसे आने वाले कल की बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि इट इज हॉलीडे टुमारो, कि भाई कल जो है वो छुट्टी है, ओके। तो हमने हमारा सेंटेंस कैसे शुरू किया, इस प्रोनाउन इट से हमने सेंटेंस को शुरू किया, स्टार्ट किया। तो बस आप ध्यान रखें कि जब भी आप आज, कल, परसों, ओके, जब भी इनसे रिलेटेड सेंटेंस की बात करते हैं या आप बनाते हैं तो आप उन सेंटेंसेस को हमेशा इस प्रोनाउन इट से शुरू करेंगे। और हमारा अब सेकंड हमारा इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। यहाँ हमारा सेकंड इसका यूज है क्लाइमेट। तो बस फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, क्लाइमेट यानी जलवायु। क्लाइमेट का मतलब क्या है, जलवायु। जलवायु को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम क्लाइमेट से रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनसे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज होता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई बहुत सर्दी थी, तो हम इस सेंटेंस को कैसे कहते हैं, इट वॉज विंटर, ओके, बहुत सर्दी थी। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि भाई
आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि टुडे इज वेरी हॉट, ओके, ये हमारा सही सेंटेंस नहीं है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि अब कुछ लोग आपने जैसे देखा होगा क्या कहते हैं कि yesterday was very cold, ओके, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते कि yesterday was very cold। इससे पहले हमेशा हम इस प्रोनाउन इट को ही यूज करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा कि it was very cold yesterday, कि भाई कल बहुत जो है वो सर्दी थी। अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे सुबह से बारिश हो रही है, बस आपको इस सेंटेंस को कहना है कि सुबह से बारिश हो रही है या सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। तो बस आप इस सेंटेंस को कैसे कह रहे हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बस आप इस बात को ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और इससे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही यूज करते हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या सुबह से बूंदाबांदी हो रही है तो इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। बूंदाबांदी को हम क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी को हम यहां पर ड्रिजलिंग कहते हैं। उसके बाद ये हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो बस फ्रेंड्स आपको ध्यान यही रखना होगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे उनसे पहले आप हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इसका जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, क्या कि टू डिस्क्राइब नेचुरल इवेंट्स, ओके। जब भी हम प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित वाक्यों की बात करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उनसे पहले भी हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अब सपोज कीजिए जैसे ये हवा बह रही है, आपने कहा कि भाई हवा चल रही है या हवा बह रही है, ओके, तो आपने इसको सेंटेंस को क्या कहा, देखिए ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आपने सेंटेंस कैसे कहा कि भाई इट इज ब्लोइंग, ओके, क्या मतलब हुआ कि हवा बह रही है, ओके। उसके बाद आपने कहा कि ये क्या है, नेचुरल इवेंट है, इस पे कोई हमारा आपका तो कंट्रोल नहीं है हवा के बहने के ऊपर, तो इसलिए ये नेचुरल प्रोसेस है। सेकंड एग्जांपल में आपने क्या कहा कि भाई इट इज रेनिंग, कि क्या है कि बारिश हो रही है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद आपने कहा कि भाई बर्फ पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है आपका, इट स्नोस, की बर्फ पड़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस आपने कहा कि इट वॉज डार्क नाइट, और इस डार्क नाइट का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो है फ्रेंड्स जो है वो सिचुएशन को बता रहा है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन थी। तो बस हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले भी हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। हमने कहा कि भाई वहाँ बहुत अंधेरा था, इट वॉज डार्क ओवर देयर, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है इट वॉज डार्क नाइट, कि वो एक काली रात थी, तो ये क्या है, एक सिचुएशन है, हम सिचुएशन को बता रहे हैं किसी के सामने। तो ये हमेशा इससे पहले भी हम इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। और एक मैं आपको फ्रेंड्स और बता देता हूं कि जब भी हम, जैसे कि इसमें कुछ कंफ्यूजन सा कुछ लोगों को रहता है कि क्या हम एनिमल्स से पहले भी इस प्रोनाउन इट को यूज कर सकते हैं, तो हाँ, हम उन कंडीशन में यूज कर सकते हैं या उन सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं जब एनिमल आपका पालतू हो, आपका पेट हो, ओके। तो आप जैसे सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि भाई यह मेरा कुत्ता है, आपने उसका कोई नाम रखा है, इट्स माई डॉग, या सपोज आपने उसका कोई नाम रखा है, इट्स माई शेरू, ओके। तो तब जब आपका कोई पेट यानी आपका जब कोई एनिमल पालतू है तो उससे पहले आप हमेशा इस प्रोनाउन इट को उस एनिमल के साथ यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप उन एनिमल्स के साथ भी इस प्रोनाउन इट को यूज कर सकते हैं जब आपको जेंडर नहीं पता हो, किसी एनिमल का जब आपको जेंडर नहीं पता है तो उससे पहले भी आप हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं हमारे इसके क्या नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा यूज विद, ओके, डे, ईयर एंड मंथ्स, ओके। तो ये भी हमारा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसका प्रोनाउन इट का है। तो हम क्या कह रहे हैं
कि जब भी हम डेट की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, ईयर की और मंथ की जब भी हम बात करेंगे तो उनसे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। अब कैसे इसको यूज करते हैं, हमने कहा कि भाई इट इज ट्यूसडे टुडे, ओके, कि आज मंगलवार है। तो बस ये आपका जो है ना वो एक राइट सेंटेंस है, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, ओके। आप ऐसे नहीं कह सकते कि टुडे इज ट्यूसडे, ओके, ऐसे आप नहीं कह सकते। आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज ट्यूसडे टुडे, ओके। ये आप दिन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम हमेशा जब भी दिन की बात करते हैं तो वो प्रोनाउन इट से शुरू होगा या दिन प्रोनाउन इट को लेगा। अब हम सपोज कीजिए सेकंड सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, कि भाई ये मार्च का महीना है। तो भाई आप जो हैं इट्स मार्च, आप मार्च नहीं कह सकते, ओके। तो आपका जो राइट सेंटेंस होगा वो इट इज द मंथ ऑफ मार्च, तो आप इसको ऐसे कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ईयर का। तो जब भी हम ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर भी हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इट वॉज द थर्ड ईयर। हम सपोज कीजिए किसी साल के बारे में बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इट वॉज द थर्ड ईयर, ओके, थर्ड ईयर नहीं, बस इट वॉज द थर्ड ईयर। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ईयर से पहले भी हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। अब ये भी हमारा सेम एग्जांपल है, इट वॉज 2000, यानी कि हम सन 2000 की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही लेता है। अब हम लास्ट में जैसे हम डेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि इट इज 25 ऑफ जून 2021। दिस इज द राइट एंड करेक्ट सेंटेंस फॉर डेट, कि ये डेट के लिए करेक्ट सेंटेंस है, ओके। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं टुडे इज 25 ऑफ जून 2021, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। इससे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही यूज करते हैं। तो बस मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा बोर्ड से अलग हो जाता हूं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या इसको नोट डाउन कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। तो हम इस प्रोनाउन इट को टाइम के साथ कैसे यूज करते हैं, तो जब भी हम टाइम पूछने के लिए क्वेश्चन बोलेंगे तो जवाब हमेशा इस प्रोनाउन इट से ही शुरू होगा। तो अक्सर कर जैसे आप देखते हैं जब भी हम किसी से टाइम पूछते हैं तो क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर रिस्ट वॉच। तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस हमारे यही होता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर रिस्ट वॉच। हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई व्हाट इज द टाइम, ओके। तो हमें पूरा सेंटेंस बोलना होता है। तो बस अब जब भी हम टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर जो है वो हमेशा इस प्रोनाउन इट से ही शुरू होगा। तो आपने पूछा कि भाई व्हाट इज द टाइम बाय योर रिस्ट वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार क्या टाइम है, तो आंसर आप कैसे शुरू कर रहे हैं, इट इज 4 o'clock, कि यह 4 बजे हैं। इट इज 2:30, अभी 2:30 बजे हैं। तो बस आप यही ध्यान रखेंगे कि जब भी टाइम से रिलेटेड कोई सेंटेंस आपके सामने आता है या जब आप किसी को टाइम बताएंगे तो हमेशा उसको प्रोनाउन इट से ही शुरू करेंगे। ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूजेस के ऊपर। तो नेक्स्ट भी इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है और नेक्स्ट यूज में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इट यूज विद वर्ब टेक। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट यूज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोनाउन इट हमेशा वर्ब टेक के साथ बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज होता है। और जब भी हम समय की बात करते हैं, समय लगने के बारे में बात होती है, तब हम हमेशा उन सेंटेंसेस को प्रोनाउन इट से शुरू करते हैं। तो अब हम जैसे कैसे कहते हैं उन सेंटेंसेस को हिंदी में, तो ये कुछ एक हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हम जैसे कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे लगते हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, 2 सप्ताह लग रहे हैं, 10 मिनट लगे, 3 घंटे लगेंगे। तो बस आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जब भी समय बताने से या समय से संबंधित कोई बात हो रही है और जिनके एंड में ये आपका लगता है, लगती है या लगते हैं, बस जब भी कोई समय लगने से संबंधित कोई भी बात हो रही होगी तो उसके साथ आप हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि भाई 2 घंटे लगते हैं,
तो इट टेक्स 2 hours, ओके, 30 मिनट लग रहे हैं, तो इट इज टेकिंग 30 मिनट्स। 2 सप्ताह लगे हैं, तो इट हैज टेकन 2 weeks। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 10 मिनट लगे, इट टुक 10 मिनट्स, 3 घंटे लगेंगे, इट विल टेक 3 hours। तो बस आप यही ध्यान रखेंगे कि जब समय से संबंधित, समय लगने से संबंधित जब कोई आपके सामने बातचीत हो रही होगी तो उसके साथ आप हमेशा प्रोनाउन इट को ही यूज करेंगे, या इसी से ही वो सेंटेंस आपके शुरू होंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर कर हम यही समझते हैं और यही हमें पता है कि इस प्रोनाउन इट को हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग बीइंग के साथ यूज करते हैं, लेकिन एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि किस एक कंडीशन में हम इस प्रोनाउन इट को लिविंग बीइंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बस आप इस कंडीशन को ध्यान रखें, इस सिचुएशन को ध्यान रखें। तो हमारा नेक्स्ट जो इट का यूज है कि यूज विद लिविंग बीइंग, कि इट को हम लिविंग बीइंग यानी सजीव प्राणियों के साथ कैसे यूज करते हैं। तो बस यहां पर आपको ये नोट जो लिखा हुआ है इसको आपको याद रखना होगा। क्या इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द लिविंग बीइंग इज पॉइंटेड आउट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी जिन सेंटेंसेस में किसी लिविंग बीइंग यानी सजीव प्राणी या व्यक्ति को पॉइंटेड आउट किया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, तो उन सेंटेंसेस में हम लिविंग बीइंग के साथ हमेशा इस प्रोनाउन इट को यूज करेंगे। बस ये एक एक्सेप्शन है लिविंग बीइंग के साथ इस प्रोनाउन इट को यूज करने का। और कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं या कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिसके साथ हम लिविंग बीइंग में इस प्रोनाउन इट को यूज करते हैं, तो यहां पर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जांपल हैं। तो जैसे हमने लिखा है कि जिन्होंने मुझे यह पेन दिया वो मेरे अंकल थे। बस अब सपोज कीजिए जैसे ये मार्कर है और मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिन्होंने मुझे ये मार्कर दिया वो मेरे अंकल थे। तो बस इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि मैं किसको पॉइंटेड आउट कर रहा हूं। मैं मेरे अंकल को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि भाई वो मेरे अंकल थे जिन्होंने ये मुझे मार्कर दिया। तो बस हम यही देखेंगे कि भाई जब भी हम किसी लिविंग बीइंग को किसी एक सेंटेंस में पॉइंटेड आउट कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम हमेशा इस प्रोनाउन इट को ही यूज करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेंड्स जो हैं 2 स्टेप्स में आप बनाते हैं या बनेंगे कि जिन्होंने मुझे पेन दिया, ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, ओके। वो मेरे अंकल थे, ये आपका हो गया स्टेप सेकंड। तो बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो स्टेप सेकंड है वो पहले बनता है और स्टेप फर्स्ट जो है वो बाद में बनता है। तो बस आपने क्या कहा कि भाई जिन्होंने मुझे ये पेन दिया वो मेरे अंकल थे। यहाँ पर आप हाईलाइट जो कर रहे हैं या पॉइंटेड आउट जो कर रहे हैं वो अंकल को कर रहे हैं। तो इसीलिए सेंटेंस कैसे बनता है कि इट वॉज माई अंकल, कि वो मेरे अंकल थे। इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रोनाउन इट को यूज किया है कि भाई इट वॉज माई अंकल हु गेव मी दिस पेन, जिन्होंने मुझे ये पेन दिया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि जिसने तुम्हारा पेन चुराया वो सलीम था, ओके। तो इस सेंटेंस में आप किस लिविंग बीइंग को पॉइंटेड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर आप सलीम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इसलिए बस जिन सेंटेंसेस में आप लिविंग बीइंग को पॉइंटेड आउट यानी हाईलाइट कर रहे हैं उन सेंटेंस में हम किससे शुरू करेंगे, प्रोनाउन इट से शुरू होगा। तो अब जैसे हमने कहा कि भाई ये 2 स्टेप्स में ये बनाए जाते हैं, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया और ये आपका स्टेप सेकंड, ये आपका स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड आपका पहले बनेगा इट वॉज सलीम, ओके। इट वॉज सलीम, यहां पर हम हाईलाइट किसको कर रहे हैं, सलीम को। हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारा
पेन चुराया। तो बस फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट से यहाँ पर हमने इनके पॉइंट्स को, इसके यूजेस को डिस्कस किया। और फ्रेंड्स आपको ध्यान यही रखना होगा कि ये छोटे छोटे यूजेस हैं जो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करने के लिए जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के आप बेसिक यूज को आप आपकी कम्युनिकेशन में इसको प्रयोग कीजिए, इसको यूज कीजिए और आपकी डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। नाउ इट्स टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। Friends, you can subscribe my channel to watch more interesting videos by which you can enhance your English communication skills. Thank you so much.